हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी लव स्टोरी जिसका नाम है गुड बाय मिस्टर जियाओ। ये कहानी मिस्टर जियाओ और वुयन की होती है, जहाँ जियाओ वुयन से अपनी सिस्टर की डेथ का बदला ले रहा था। चाहे इसमें बेचारी वुयन की कोई भी गलती नहीं होती, मगर वो इसे किस तरह से टॉर्चर करता है, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम मिस्टर जियाओ को देखते हैं, जो वुयन से कह रहा था कि अगर तुम अपने कपड़े उतार दो और नेक्ड होकर यहाँ से जाओ तो फिर मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। अगर तो वुयन की जान ऐसे बच सकती थी तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती है जैसा जियाओ ने उसे करने के लिए कहा। फिर नेक्ड होने के बाद वो वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि अब मैं फ्री हूँ, पर जियाओ उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला कहाँ था। वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि ऐसे कैसे, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा दिए बगैर ही जाने दूंगा। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जहां वुयन एक गरीब फैमिली से होती है और उसके पेरेंट्स उसे टॉर्चर करते हुए कहने लगे कि एक तो तुमने इतना बड़ा जुर्म करके और जेल में इतना टाइम गुजार के हमारी नाक कटवा दी, अब खबरदार तुमने यहाँ से भागने के बारे में सोचा तो। दूसरी तरफ से उसे कुछ लोग लेने के लिए आते हैं जो कह रहे थे कि हमारे मास्टर ने तुम्हें खरीद लिया, इसलिए जब तक तुम्हारे डैड ये सारे पैसे उनको वापस नहीं कर देते तब तक तुम हमारे मास्टर के पास रहने वाली हो। वुयन के लिए ये काफी दुख की बात थी कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरे पेरेंट्स भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। वो जालिम यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियाओ होता है, जो यहाँ पर वुयन को टॉर्चर करते हुए उसे अपनी सिस्टर लिली की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि कुछ याद आया तुम्हें इसे देखकर। वुयन उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो बोला कि ऐसे कैसे, इस पिक्चर को गौर से देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक मर्डरर हो। आज के बाद तुम्हारा रूम यही है, तुम यहीं पर कैद होकर रहोगी जब तक तुम्हारी सांसें ना निकल जाए। इस बात की तो तुम शुक्र मनाओ कि मुझे औरतों पर हाथ उठाना नहीं पसंद, वरना अब तक तो मैं तुम्हें कई बार मार चुका होता। ये कहने के बाद मिस्टर जियाओ वहाँ से चला जाता है और वुयन सोच रही थी कि पता नहीं ये बिला वजह का अजाब मुझ पर कब खत्म होगा। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर जियाओ के कहने पर काफी अच्छे से तैयार हो गई थी और वो डरते डरते उससे पूछती है कि क्या मैं ठीक लग रही हूँ। वो बोला कि अगर सच कहूँ तो ये ड्रेस प्यारी है, पर उससे कहीं ज्यादा प्यारी तुम हो, काश कि ये सब कुछ ना हुआ होता। फिर गुस्से में उसका हेयर बैंड उतारता है और हमें फ्लैशबैक से 5 साल पहले का सीन दिखाया गया, जहाँ वुयन एक बार ड्रंक होकर एलिवेटर में आ रही थी तो जियाओ ने भी उसे देख लिया। तब उसे वुयन काफी ज्यादा क्यूट लगी होती है, इवन कि उससे वुयन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियाओ वुयन को जबरदस्ती अपने साथ एक पार्टी में ले आता है, जहां हमें एक नए कैरेक्टर जीरन को दिखाया गया। वुयन को देखकर वो उसका नाम लेते हुए खड़ा हो गया। जियाओ बोला कि अरे वाह, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। फिर वो माइक के आगे आकर बताता है कि ये लड़का जीरन जो तुम लोगों के सामने इतना रिस्पेक्टेबल बनकर फिरता है, जब मेरी सिस्टर लिली की डेथ हुई तो उस वक्त वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और ये औरत जो आज इतनी मजलूम नजर आ रही है, इसने भी लिली को मारने में जीरन की मदद की। जीरन उसे कहता है कि बगैर किसी सबूत के तुम्हें ऐसा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम मेरी या फिर वुयन की सबके सामने इंसल्ट करो। जियाओ को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इस लड़की की इंसल्ट से कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ने लगा। फिर वो सबके सामने वुयन को किस करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद वो वुयन को जीरन की तरफ धकेल देता है कि ये लो, अगर तुम चाहो तो तुम भी इसकी इंसल्ट कर सकते हो। वुयन उसकी बातों से हर्ट होकर बाहर भाग गई, जबकि जीरन उसे मना कर रहा था कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। इधर बाहर वुयन एक अंकल के साथ टकरा जाती है जो कि पहले से ही ड्रंक था, और वुयन को देखकर तो वो कहने लगा कि तुम इतनी प्यारी लड़की यहाँ पर अकेले कहाँ जा रही हो। उसे अकेले देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देता हूँ, पर तुम मेरे साथ चलो। इस बात पर वुयन ने उसे थप्पड़ मार दिया और वो गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो वो वुयन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी दौरान मिस्टर जियाओ ने आकर उसे किक मारते हुए दूर फेंक दिया। वुयन को अपनी जैकेट पहनाते हुए अंकल से कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के साथ जबरदस्ती करने का, ले जाओ इसे और अच्छी तरह से सबक सिखाओ। जबकि वो अंकल इसे माफिया मांगता रहा कि मिस्टर जियाओ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़की तुम्हारी है। इधर जीरन वुयन के पास आने ही वाला था, लेकिन जियाओ ने उसे भी दूर कर दिया
ये कहकर के मैंने इसे काफी बड़ी रकम देकर खरीदा है। अगर अब भी तुमने इसके पास आना या इसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो फिर जो तुम्हारा हश्र होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे कहने को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्यों रही हो, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ और तुम जिस मकाम पे भी हो ये सब तुम अपनी गलतियों की वजह से ही तो हो। वुयन उसे कहती है कि तुम मुझे टॉर्चर ही करना चाहते हो ना, तो फिर एक बार ही क्यों नहीं कर लेते। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ऐसे बार बार मुझे उन गलतियों की सजा देना जो मैंने की ही नहीं, इन सब का क्या मतलब। खैर जियाओ तो ना उसे मारना चाहता है और ना ही उसे जिंदा इंसान की तरह जीने दे रहा था। अगली सुबह हम वुयन को घर में नौकरों की तरह काम करते हुए देखते हैं, जहाँ दूसरी तरफ टीना उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसे कल रात वाले स्कैंडल के बारे में भी पता लग चुका था। वो गुस्से में वुयन से कहती है कि कितनी बेशर्म लड़की हो तुम, तुम्हारी वजह से जियाओ की सिस्टर की मौत हुई और आज भी तुम उसके घर में खड़ी हो। फिर वो जबरदस्ती उसे जियाओ के घर से निकालना चाह रही थी, उसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन एंड टाइम पर जियाओ ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही हर्ट कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं। टीना बोली पर मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, उसने तुम्हारी सिस्टर को कत्ल किया और वो अभी भी तुम्हारे घर में रह रही है, मैं उसे यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। लेकिन जियाओ ने उसे ये बात अच्छे से समझा दी कि इस लड़की के साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये सिर्फ मैं तय करूँगा, इसके अलावा और कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। टीना इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन वो वुयन से कहती है कि देखना तुम मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसके जाने के बाद वुयन जियाओ से पूछती है कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे कितने पैसे ले रखे हैं। वो बोला कि 5 मिलियंस, जो तुम चाहकर भी कभी पे नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर होगा कि ये कपड़ा उठाओ और सफाई पर ध्यान दो। नेक्स्ट सीन में वुयन ने एक जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर वो इसे बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हैं कि हम ऐसे लोगों को जॉब नहीं देते जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। वहाँ से वापस आते हुए हम देखते हैं कि टीना उसे नोटिस कर रही थी और एक लड़का यहाँ पर उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। वुयन उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है, जबकि वो लड़का लोगों के सामने एक्टिंग करते हुए बोला कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा। जिस पर वहाँ खड़े लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि ये लड़की कितनी जालिम है, किसी और की खातिर ये अपने हस्बैंड और अपने बच्चों तक को छोड़ने पर तुल गई। अच्छी बात ये थी कि एंड टाइम पर वहाँ जीरन आ गया, जो उस लड़के को मारने पीटने के बाद वहाँ से भगा देता है। इस तरह टीना की प्लानिंग पर तो पानी फिर गया, पर खैर आगे भी वो ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने देगी। नेक्स्ट सीन में जब वो वुयन को घर तक ले आया था तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि जियाओ तुम्हें दोबारा से टॉर्चर करे। जिस पर वुयन बोली कि तुम अब तक मेरी हेल्प नहीं कर पाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आगे भी मेरी हेल्प कर पाओगे? ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुम अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और लड़की के लिए फीलिंग्स पाल रहे थे। जीरन उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे वाकई ही तुम्हारी परवाह है, लेकिन वो इसे खुद से दूर करते हुए बोली कि अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो फिर मुझसे दूर रहो, क्योंकि ये बात मिस्टर जियाओ को नहीं पसंद। जियाओ भी टेरेस से खड़ा ये सारा सीन देख रहा था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस सब से उसके दिल को ठंडक पहुंची होगी, क्योंकि नेक्स्ट सीन में वो वुयन पर शावर पकड़ते हुए कह रहा था कि बताओ मुझे उस लड़के ने तुम्हें कहां कहां पर टच किया। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की इजाजत दी तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसे भी अपने साथ लेकर आओ? वुयन उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझे टच नहीं किया, ना ही मैं जानबूझकर उससे मिली थी। यहाँ वो स्लिप होकर जियाओ की बाजुओं में गिर जाती है, जिसने इसे गिरने से रोक दिया था, और फिर फोर्सफुली इसे किस करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ वुयन को टॉर्चर करने के लिए उसे बार बार खाना सर्व करने के लिए कहता है। टीना भी इसमें हिस्सा लेने से बाज नहीं आती। फिर वो जानबूझकर गिलास गिराते हुए बोली कि सॉरी मेरे हाथ से स्लिप हो गया। फिर जब वुयन कांच के टुकड़े समेटने के लिए नीचे झुकती है तो यहाँ टीना ने उसके हाथ पर अपना पाँव रख दिया। जब जियाओ बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, तो टीना कहने लगी कि ये एक सर्वेंट ही तो है और इसमें क्या बड़ी बात है अगर नौकरों के साथ ऐसा सलूक किया जाए। जियाओ भी गुस्से में उसका हाथ पीछे धकेलते हुए कहता है कि वो मेरी सर्वेंट है, तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम अपनी हद में रहो। इस बात पर टीना भी गुस्सा हो गई। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, कोई और नहीं। अपने पास से लिली की पिक्चर दिखाते हुए उसे कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि इस लड़की ने किस तरह बेरहमी से तुम्हारी सिस्टर को मार डाला था और अब तुम्हें इसके लिए बुरा फील हो रहा है। जियाओ को भी वो पिक्चर
पिक्चर देखकर लिली की याद आने लगी थी, जब वो रोते हुए कह रही थी कि प्लीज भाई मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। यहाँ वो एक खूनी शेर की तरह वुयन पर अटैक करने लगता है, जैसे आज तो वो वुयन को यहाँ से जाने नहीं देने वाला। उससे में उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, तुमने लिली को क्यों मार डाला था? क्या तुम्हें उस पर रहम नहीं आया? वुयन तो यहाँ उससे एक लफ्ज भी नहीं बताती, मगर थोड़ी ही देर में उसने खुद ही उसे छोड़ दिया, बिकॉज ज्याओ जितना बुरा बनने की एक्टिंग करता है वो असल में उतना बुरा नहीं। टीना बोली कि तुम अपनी सिस्टर के मुजरिम को बस इतनी सी ही सजा दोगी, जिसके बाद वो दोबारा से गुस्से में वुयन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। टीना तो चाहती ही यही थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरह। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओ उसे एक सुनसान सी जगह पर ले आया था, फोर्स करते हुए कहता है कि इस घास को अपने हाथों से उकेड़ो। वुयन भी बिल्कुल वैसा ही करने लगी। जियाओ उसे अपनी सिस्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि जब वो छोटी थी तो उसे मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन फिर जब वो बीमार हो गई तो मॉम ने उसे मिट्टी के साथ खेलने से मना कर दिया। इधर वुयन बोली कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो, प्लीज मुझे उसके बारे में बताना बंद करो। जियाओ भी उसे गुस्से में पकड़ते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है तुम वही करो। वुयन बोली कि आखिर तुम मुझे कब तक ऐसे टॉर्चर करोगे, थकते नहीं हो तुम क्या इससे? और वो बोला कि जब तक तुम्हारे जिस्म में सांसें हैं और मैं जिंदा हूँ तब तक तो तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। मजीद वो वुयन को गुस्से में कहता है कि मैं चाहता हूँ जो तुमने जुर्म किया है तुम्हें सारी जिंदगी इसकी सजा मिलती रहे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब मुझसे बिलोंग करती है। वुयन उसको चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। कुछ ही देर में जियाओ भी उसे छोड़ते हुए कहने लगा कि अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मुझे इस बात का अफसोस हो कि मैंने तुम्हें जाने क्यों दिया। वुयन इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से जाने लगी थी, तभी जीरन भी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया था, जो कहता है कि मैंने सारी बातें सुन ली, मैं जानता हूँ कि आखिरकार जियाओ ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब प्लीज तुम मेरे साथ चलो। यहाँ वो वुयन को कंफर्ट करने के लिए उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर वुयन ने उसे थप्पड़ मारकर खुद से दूर रहने के लिए कहा। जीरन बोला कि जियाओ तुम्हें किस कर सकता है और मैं नहीं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुमने खुद को उसे भेज दिया है? तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ गवा दिया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। वुयन बोली कि ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, असल में मैं तुम्हारी जिद बन चुकी थी। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम जीरन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, साथ ही साथ वो पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा था और हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ वो वुयन से कह रहा था कि प्लीज तुम मेरी लाइफ से मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और वो इसे खुद से दूर रहने का कहकर बोली कि एक और लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी गलती थी। जीरन उसे कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसने मुझे ट्रीट किया। लेकिन वुयन उसे सख्ती से अपने पास आने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। इसके बाद वुयन काफी ज्यादा ड्रंक होती है, जहाँ एलिवेटर में उसका सामना जियाओ से हुआ और ये पहली ही नजर में उसका क्रश बन चुकी थी। इसके बाद जीरन वुयन को अपने साथ एक रूम में ले आया था, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं और वुयन एक साथ एक रात स्पेंड कर दे तो वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाएगी। वो भी ऐसी प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी उससे जियाओ की कॉल आई, जो उसे कहता है कि अगले 10 मिनट में ऑफिस पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तो जीरन पहले जियाओ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसने देखा कि लिली भी उसी रूम में इंटर हो गई, जिसे किसी ने मैसेज करके बता दिया था कि जीरन और वुयन दोनों ही एक रूम में है। तो वो गुस्से में आकर वुयन के फेस पर तकिया रख देती है, बिकॉज आज वो वाकई ही उसे जान से मार देना चाहती थी। ये देखकर जीरन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे करता है कि ये तुम क्या कर रही हो, वो मर जाएगी। उधर वुयन भी जो कि ड्रंक थी, खुद को डिफेंड करने के लिए लिली को धक्का दे देती है, जो उसे कुछ ज्यादा ही जोरों का लग गया था। इधर वुयन को तो कुछ खबर नहीं होती कि उसने क्या किया और कैसे किया। इसी वजह से उसे कई साल जेल में गुजारने पड़े और आज भी उसे इसी गलती की सजा मिल रही है। प्रेजेंट में जीरन अपनी मॉम के पास आ गया था,
जो उसे देखकर पूछती है कि तुमने आज इतनी ड्रिंक क्यों कर ली। वो बोला कि ये आप पूछ रही हो मुझसे कि मैंने ड्रिंक क्यों की? आप वही हो ना जो मेरे डैड को छोड़कर चली गई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे। और आज जब आपका कोई सहारा नहीं रहा तो आपने मुझे ढूंढ लिया ताकि मैं आपके सारे मेडिकल बिल्स पे करूं। पहले तो आपने कभी मुझे पहचाना तक नहीं। हमेशा ये सब कुछ पूरा मेरे साथ ही क्यों होता है? आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ था? जीरन की बातें उसकी मॉम को भी काफी ज्यादा हर्ट कर देती है, तो उन्होंने कांच का एक टुकड़ा उठा लिया था, जबकि जीरन तो इधर ड्रंक हालत में सो चुका। पर जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है और उसने अपनी मॉम की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी नस काट ली थी और अब तक तो वो इस दुनिया से भी जा चुकी है। अब इसे अफसोस तो काफी ज्यादा हुआ, मगर अब हो भी क्या सकता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ जीरन से कहता है कि तुम्हारी मदर की वजह से जो तुम पर केसेस बने, मैं तुम्हारे लिए उसे सॉल्व करने को तैयार हूँ। तो वो बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे पास से जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। जियाओ बोला कि हाँ हाँ, अब तो तुम जाना ही चाहोगे, आखिर तुम्हारे पास कोई फैमिली जो नहीं रही सपोर्ट करने के लिए। वो बोला कि अब तुम हद से बढ़ रहे हो, तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वो कहते जाओगे। जियाओ बोला कि तुमने अमीर होने की वजह से ही तो मेरी सिस्टर को अप्रोच किया था ताकि तुम उसका यूज कर सको। जीरन बोला कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को अप्रोच किया। जियाओ कहने लगा कि ठीक है तो जाओ तुम, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन हायर करता है। नेक्स्ट सीन में जीरन ने काफी सारी कंपनीज में अप्लाई कर दिया था, मगर कोई भी उसे अपने पास जॉब नहीं देता। कोई उसके क्वालिफिकेशन का बहाना कर देता है तो कोई उसके एक्सपीरियंस का कि आप हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं। ये सब कुछ सिर्फ मिस्टर जियाओ के कहने पर ही किया जा रहा था, जिससे जीरन भी काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ उसे वुयन नौकरों की तरह बैठकर काम करते हुए नजर आई और ऊपर से उसकी मदर भी उसे बातें सुना कर टॉर्चर कर रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो लोगों के सामने हंगामा बनाते हुए कहती है कि कितने मुश्किल से मैंने इसे पाला पोसा, सिर्फ इस दिन के लिए कि मैं इसे जो काम कहूँ तो ये मुझे मना कर दे। ये वाला दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मॉम की बातें सुनकर लोग भी वुयन को बुरा भला कहने लगे कि ये किस तरह की लड़की है, इसको तो पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर जीरन उसके पास आ जाता है, जो वुयन से कहने लगा कि अपनी मॉम की बात मत मानना, वो सिर्फ तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रही है। मॉम भी कुछ कम तो नहीं थी, वो इसे भी लोगों के सामने एक्सपोज करने लगी कि इसे तो देखो, जिसने पहले एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था उसे जान से भी मार डाला, और तो और मेरी बेटी को भी सीड्यूस करता रहा और अब आ गया है हमारे बीच का रिलेशनशिप खराब करने। वुयन जानती थी कि मॉम ऐसे तो नहीं रुकने वाली, इसलिए वो कहती है कि प्लीज मॉम बस कर दो, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुयन के पेरेंट्स उसे एक बार में ले आए थे, जहाँ वो कहने लगी कि मॉम अगर आपका वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जो तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है अब तो वैसे भी तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला, तो अगर तुम पैसा कमाने का जरिया बन जाओ तो क्या ये अच्छी बात नहीं। इसके बाद वो जबरदस्ती वुयन को कुछ लड़कों के हवाले कर देते हैं। ये वाला सीन इधर चोरी छुपे जीरन भी देख रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही इस बात की खबर थी कि वुयन के पेरेंट्स के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दूसरी तरफ मिस्टर जियाओ को दिखाया गया, जिसने टीना से शादी करने का फैसला कर लिया था, मगर वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इवन के वो उसे एक नजर उठाकर देखता तक नहीं। टीना को ये बात बुरी तो काफी लगती है, पर खैर जियाओ अमीर है, इतना ही उसके लिए काफी था। यहाँ वो लड़के वुयन के पेरेंट्स को काफी सारे पैसे देते हुए कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और खबरदार अगर तुम लोगों ने हमारी रिपोर्ट पुलिस को की तो। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, वैसे भी हम इस लड़की से तंग आ चुके थे, क्या इसने हमें पहले कम बदनाम किया। इसके बाद वो पैसे लेकर रूम से बाहर चले जाते हैं और खुश हो रहे थे कि अब तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जीरन ने भी उन लोगों को जाते हुए देख लिया था। वो रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है वुयन को बचाने के लिए, मगर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। लेकिन वुयन को बचाना उसके लिए जरूरी है, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियाओ और उसकी होने वाली वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ को जीरन की कॉल आई। कॉल रिसीव करके वो पूछने लगा कि क्या हुआ, मुझसे भीख मांगने वाले हो क्या। जिस पर जीरन बोला कि तुम मेरी छोड़ो, पर प्लीज वुयन की मदद करो, उसकी जान खतरे में है। वुयन का नाम सुनते ही जियाओ फौरन वहाँ से जाने लगा, लेकिन टीना उसे रोक देती है कि क्या तुम अब मुझे उस लड़की की खातिर डिच करने वाले हो। जीरन उसे ड्रेस देते हुए बोला कि तुम्हें जो भी इसमें से पसंद आए वो
ले लो और मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि ये शादी सिर्फ बिजनेस वेडिंग है। अब ये बात तो टीना के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त की नहीं होती कि वो लड़की फिर से हमारे बीच में आ जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ हम उन लड़कों को देखते हैं जो वुयन को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन लोगों ने वुयन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, इस बात की परवाह किए बगैर कि यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। कुछ ही देर में जियाओ भी उस होटल पहुँच आया था जहाँ जीरन उसे रूम तक लेकर जाता है। उन लड़कों को भी गार्ड ने इन्फॉर्म कर दिया कि उस लड़की को लेने के लिए यंग मास्टर जियाओ आए हुए हैं, तुम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन उनके भागने से पहले ही जियाओ उस रूम तक पहुँच जाता है जिसका दरवाजा जीरन ने लात मारकर ओपन किया। यहाँ तो उससे भी वुयन की यह हालत नहीं देखी जा रही थी और जियाओ फौरन अंदर से रूम में चला गया। वुयन की यह हालत देखकर वो गुस्से में उबलने लगा और आज तो वाकई ही ये लड़के यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएंगे। पर उनको सबक सिखाने से पहले वो वुयन को उठाते हुए जीरन को दे देता है। उसे कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा। जीरन भी उसकी बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करता है और इधर जियाओ ने इन लोगों पर अटैक करने के लिए खुद को रेडी कर लिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरह। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओ ने उस लड़के को मार मार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। वो कहता है कि वुयन सिर्फ मेरी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, उसे इस तरह टॉर्चर करने की। तो वो लड़का बोला कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगे। मैंने उस दिन पार्टी में देखा था कि आप इस लड़की से नफरत करते हो, तो मुझे लगा कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो जियाओ को खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि मैंने इतना कुछ कैसे कह दिया था और वो गुस्से में अपने हाथ को हिट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ भी वुयन के पीछे हॉस्पिटल पहुंच आया था जहां उसके आदमियों ने आकर बताया कि वुयन के पेरेंट्स हमारे जाने से पहले ही वहां से भाग चुके थे। जीरन का गुस्सा भी अभी ठंडा नहीं हुआ। वो कहता है कि इतनी आसानी से वो हमारे हाथों से नहीं निकलने चाहिए। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। जियाओ भी उन लोगों से कहता है कि जब तक वो लोग मिल नहीं जाते तब तक तुम लोग भी मेरे पास वापस मत आना। नेक्स्ट सीन में जीरन गुस्से में टीना के पास आते हुए पूछता है कि ये सब कुछ तुमने करवाया ना, एक तुम ही हो जो वुयन को जान से मारना चाहती थी। टीना तो अनजान बन रही थी। वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाओ तुम पुलिस को बुला लो। जीरन बोला कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर जान लो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो जाने लगा। यहाँ टीना उसे रोकते हुए कहती है कि अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई, क्या तुम भूल गए हो कि वो तुम ही थे जिसने कोर्ट में इस बात की गवाही दी थी कि वुयन ने ही लिली को मार डाला। अब ये सुनकर तो जीरन भी घबरा जाता है और हमें फ्लैशबैक से 5 साल पहले का सीन दिखाया गया जहाँ जीरन उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, तुम जानती थी कि लिली प्रेग्नेंट है, फिर भी तुमने उसे मैसेज करके उस रूम में भेजा। मैं अभी जाकर जियाओ को इस बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे बख्शता है। टीना बोली कि अगर मैंने लिली को तुम्हारे रूम में भेजा तो तुमने भी तो उसकी जान नहीं बचाई जब वुयन ने उसे धक्का दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि जियाओ तुम्हारी बातों को यकीन कर लेगा? फिलहाल अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये पैसे लो और कोर्ट में इस बात की गवाही दे दो कि वुयन ने ही लिली को मार डाला। जीरन के पास भी फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। यहाँ प्रेजेंट में टीना उसे कहती है कि हम दोनों आज भी उसी एक ही कश्ती में सवार है। जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो तब तक तो तुम भी वुयन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो हम दोनों ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम वुयन को देखते हैं जिसे काफी टाइम तक बेहोश रहने के बाद अब फाइनली होश आ गया था। जियाओ भी उसे होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। जान बचाने के लिए वुयन ने उसे थैंक यू बोला। उसके फोन पर कॉल आ रही थी जो जियाओ ने उसे रिसीव करने के लिए कहा। यहाँ उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जो सुनकर वुयन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो फौरन बेड से उतरकर अपने पेरेंट्स के पास जाना चाह रही थी, जबकि जियाओ उसे कहता है कि तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के लिए परेशान हो रही हो।
भागते भागते वो नीचे गिर गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स ऐसे अचानक इस दुनिया से चले गए। जियाओ उसे रोने से मना कर रहा था, जिस पर वुयन उसे कहती है कि तुम हमेशा मुझे सजा देना चाहते थे ना, आज मुझे एक और बड़ी सजा भी मिल गई। जबकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन 2 दिन बाद का दिखाया गया, जहाँ जियाओ का असिस्टेंट उसे बता रहा था कि पिछले 2 दिनों से वुयन ने खुद को रूम में बंद रखा है, वो बाहर तक नहीं आ रही। ये सुनकर जियाओ फौरन उसके घर जाने लगा, ये कहते हुए कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में जब वो वुयन के रूम में आता है तो वो काफी सैड होकर बैठी थी और जियाओ को देखकर उसने फौरन उसे हक कर दिया कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी वजह से अपनी सिस्टर को खो दिया। जिस पर जियाओ बोला कि सॉरी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे करनी चाहिए, मैं ही उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे एक ऐसे इंसान के हाथों में दिया जो उसे प्यार नहीं करता था। सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हें भी इतना टॉर्चर किया, ये बात जानते हुए भी कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने जैसे तुम्हें टॉर्चर किया, मुझे अपने आप को भी वैसे ही टॉर्चर करना चाहिए। तो वुयन उसे हक करते हुए कहती है कि नहीं, प्लीज नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को टॉर्चर करो। अगली सुबह वुयन जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, पर अब भी उसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरी तरफ टीना भी उसे स्पाई कर रही थी, तो वो जिरन को इशारा करके उसके पास जाने के लिए कहती है। तो जिरन उसके पास आते हुए बोला कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो और ये भी कि तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, बाकी सब अपनी जगह, लेकिन प्लीज तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। अगले सीन में वुयन ने वो जॉब जिरन के कहने पर ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि वो किसी और पार्टी पर नहीं करना चाहती। पर ये सिर्फ टीना और जिरन का एक प्लान होता है, बिकॉज टीना वहाँ पर आकर मैनेजर से कहती है कि मैं चाहती हूँ ये लड़की मुझे सर्व करे। वुयन को भी मैनेजर की बात माननी पड़ी। जब वो वेडिंग ड्रेस उसे चेक करवाती है तो उसमें नीडल थी। मैनेजर उसे मारते हुए बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी क्लाइंट को हर्ट करने की, अभी के अभी इससे माफी मांगो। जबकि वुयन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वो कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि मैं ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। टीना ने उन लोगों को इसे रोकने के लिए कहा और एंड टाइम पर यहाँ जिरन भी पहुँच जाता है। वुयन पूछने लगी कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, जिस पर टीना बोली कि तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो और उसके बाद हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। वुयन तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी, जबकि वो लोग इसे फोर्स करने लगे। टीना कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। जिरन भी उसे कहता है कि जैसे टीना कह रही है, अगर तुम वैसे ही कर लो तो आई प्रॉमिस कि ये तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तभी वहाँ जियाओ आ जाता है, जो कहने लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वुयन कुछ भी कहे बगैर वहाँ से भाग जाती है। जियाओ बोला कि तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा, और फिर वुयन के पीछे जाने लगा। यहाँ बाहर आकर वो वुयन से बात करना चाहता था, मगर वो इसे खुद से दूर करते हुए कहने लगी कि हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि वुयन पर ऊपर से इन गिरने वाली थी, जिसे वक्त रहती ही जियाओ ने उसे बचाकर खुद को चोट पहुंचा दी। लेकिन ये कोई इत्तेफाकन बात नहीं थी, असल में ये भी टीना का ही प्लान था वुयन को मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में वुयन जियाओ के पास बैठी हुई उसे कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जबकि मेरी वजह से तुम्हारी सिस्टर की जान गई। हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जियाओ भी होश में आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वुयन अपना सामान बांध रही थी, बिकॉज वो अब उसके साथ उसके घर में नहीं रह सकती। लेकिन जियाओ उस पर चिल्लाते हुए उसका सारा सामान फेंक देता है। वो कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वुयन बोली पर मेरी वजह से तुम्हारी सिस्टर की जान गई, मैं इसके लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही। पर जियाओ उसे लिली के बारे में बात करने से मना करता है। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, साथ ही वो उसे फोर्सफुली किस करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाओ ने वुयन से शादी कर ली थी और वो एक अच्छी वाइफ की तरह इसका ख्याल रखती है। जियाओ से कहता है कि अगर तुमसे शादी करने के लिए मुझे लिली ने माफ ना किया तो फिर हम दोनों ही एक साथ जहन्नम में चले जाएंगे और तब तक उससे माफिया मांगते रहेंगे जब तक वो हमें माफ ना कर दे, पर मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद जियाओ उसे अपने पास आने के लिए कहता है। रोमांटिक होते हुए बोला कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी, तुम मिसेस जियाओ बन चुकी हो, तो फिर मुझसे दूर रहने का क्या
मतलब अब तो मेरे करीब होने का तुम्हारे पास कानूनी इख्तियार भी है। इससे पहले कि यहाँ और कोई रोमांस हो पाता, वहाँ टीना आ जाती है जो गार्ड के रोकने पर भी नहीं रुकी। जियाओ से कहने लगी कि तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो, जिस पर जियाओ ने खड़े होकर उसे बताया कि ये अब कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ बन चुकी है। जिस पर वो गुस्सा होते हुए बोली कि तुम्हारी वाइफ माई फूड, तुम भूल गए हो क्या कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। अगर तुमने इसे अभी क्या भी डाइवोर्स नहीं दी तो तुम जानते हो कि तुम्हें बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जियाओ बोला कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए बिजनेस से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी वाइफ है। टीना ये कहकर चली गई कि ठीक है अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। वुयन को भी इस बात की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। जियाओ से परेशान होने से मना करते हुए कहता है कि तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बाकी चीजों की फिक्र तुम मत करो, मैं हो ना सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन कई दिनों के बाद का दिखाया गया जहाँ जियाओ काफी ज्यादा थका हुआ था तो वुयन उसे कहती है कि आप काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो, क्या ये सब कुछ टीना की वजह से हुआ। जिस पर वो कहता है कि बस अगर आपको काम वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई बढ़ तो गया मेरे और चैनल टीना को की तुम लाइक, फिक्र शेयर नहीं और करो, मैं सब्सक्राइब हूं ना कर देना। उसे अच्छे से देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में वुयन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है पर उसने अभी तक जियाओ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी वुयन को जियाओ के फोन से उसकी मॉम का मैसेज दिखा जो कहती है कि हमें ब्रॉड में है तो तुमने उस लड़की से शादी कर ली जिसने तुम्हारी सिस्टर को मार डाला। तुम्हारे डैड इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में है, हमारे आने से पहले पहले उस लड़की को घर से बाहर निकालो। अगले सीन में वो टीना के पास जाकर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है जिस पर वो तो इसका मजाक उड़ाने लगी पर वुयन अभी भी उसके सामने भीख मांगती रही कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ उसके पेरेंट्स भी उसे माफ नहीं करने वाले, उसका बिजनेस भी डूब रहा है, प्लीज उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम उसकी हेल्प कर दो। टीना बोली कि अगर तुम वाकई ही भीख मांग रही हो फिर तो तुम्हें घुटने टेक कर मांगना चाहिए। वुयन भी वैसे वैसे ही करती रही जैसे टीना उसे करने के लिए कहती है। आखिरकार वो बोली कि ठीक है मैं जियाओ की मदद करने के लिए तैयार हूँ पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। उसने जिरन को अंदर बुलाते हुए कहा कि तुम्हें आज के आज जियाओ से डाइवोर्स लेनी होगी और इससे शादी करनी होगी। नेक्स्ट सीन में जियाओ डाइवोर्स के पेपर्स देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब क्या है। वुयन बोली कि मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, तुम भी इस पर साइन कर दो क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जियाओ को तो जैसे ये सब कुछ मजाक सा लग रहा था। वो कहता है कि ना तुम कहीं जा रही हो और ना मैं तुम्हें कहीं जाने देने वाला हूँ। यहाँ वुयन भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरे साथ रहकर ना तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स माफ करने वाले हैं और बिजनेस तो वैसे भी तुम्हारा डूब रहा है। सच बताओ ना तो मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, बस तुम अमीर थे इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ रहना चाहा और अब जब तुम अमीर ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा हुक्म मुझ पर नहीं चलने वाला। जियाओ तो गुस्से में उसका सारा का सारा सामान इधर उधर फेंक देता है, कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कह लो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वुयन भी जाने की जिद पर अड़ी थी कि मैं जाकर रहूंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। अगर आपका वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।